छीनी, इस मुल्क की तरक्की छीनी, वो आज तारीख के कूड़ेदान में पड़ा है। आज नवाज शरीफ से वो सब छीनने वाले कहाँ हैं? वो इबरत का निशान बने बैठे। और ये पहली बार नहीं है कि नवाज शरीफ को निकाला गया, और ये भी पहली बार नहीं है कि हर बार की तरह नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अल्लाह उसको वापस लेकर आ रहा है। नवाज शरीफ हर बार पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आए। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली आ रही है, महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा करने वाला आ रहा है। दावत देने आई हूँ, सब नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने चलोगे। मरीम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब, बोली नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन गए हैं। हमारे कायद ने जेलें काटी, साजिशें बर्दाश्त की, मगर अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा। एक लीडर पर मुश्किल आई तो उसकी जमात के टुकड़े हो गए। हमारी नज़रों में तो पहले से नालायक और नाअहल है। मैं इस बात के लिए सोच रहा हूँ कि वो नाअहल हो जाए और वो नाअहल हो जाए। वो नाअहल है, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल है। अगर अदालत भी नाअहल करार देगी तो ऐन करार वाकई वो फैसला। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो अच्छी बात है, कौम को उनका इस्तकबाल करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू, चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद, बोले धांधली की पैदावार दोबारा हुकूमत में आए ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी नज़र में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पहले ही नाअहल हैं, अदालतों ने नाअहल करार दे दिया तो मोहर लग जाएगी। मुल्की मईशत की तबाही के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई ही हैं। मजीद बोले इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार है, हम अपने नजरियाती हदफ पर कायम हैं। चेयरमैन पीटीआई की 9 जमानत की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉल्स लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी महफूज फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी। पीटीआई की जानिब से दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 9 जमानत की दरखास्तें मुतालिका अदालतों में ज़ेर इल्तिवा समझी जाएँ। कराची में एक एहतजाज और एक बड़ा धरना करना इंशाअल्लाह ताला। अगर कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। एमक्यूएम बिखरी नहीं है, एमक्यूएम निखर रही है। आपको मुबारक हो, ये इंतखाबी नहीं इनकलाबी जलसा नजर आ रहा है। वडेरों और जागीरदारों के मुंह से हुकूक छीनने का वक्त आ गया है। मुखालिफिन की खुशफहमियों और गलत फहमियों के खात्मे का दौर है। कराची मलेर में एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार का खिताब, कहा कि एक नेशनल असम्बली और 3 सूबाई असम्बली की नशस्तों की बाजियाबी का दौर शुरू हो गया है। सिंध के आगे आधे वसाइल पर हमारा हक है, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि हम मंजिल पर जनाजे उठाकर नहीं झंडे उठाकर पहुंचेंगे। कराची अब अपना हक लेकर रहेगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि लियारी से लेकर सोहराब गोट तक इलेक्शन लड़ेंगे, पूरा सिंध हमारा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास आज शाम 4:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मुल्की मुआशी अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले मुतवक्किल हैं। साहब तो मेरा मशवरा होगा, वो भले आदमी है, मेरा मशवरा होगा कि वो अपने जो दायरा इख्तियार है या उनकी जो जिम्मेदारी है उसी तक अगर वो रहेंगे तो उनके लिए आसानियां होंगी। वो इस मुल्क के ऊपर इस तरह के मुबाहिसे करेंगे तो वो अपने आप को मुतनाज़ा बनाएंगे, तो बेहतर है वो ना करें। भी हमारी जमात की इसके ऊपर मीटिंग होगी और मेरा ख्याल है 3-4 तारीख को ये मीटिंग होगी और उसके बाद हम बता सकेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन से भी एक मीटिंग करेंगे, तभी हम आपको बता सकेंगे कि हमारे उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात। सब पार्टियां जलसे कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन अब शेड्यूल भी जारी करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू, बोले सियासतदानों की मीटिंग सियासत से मुतालिक ही होती है। आसिफ अली जरदारी ने अपने दौरा लाहौर में मुलाकातें की हैं। फाफन रिपोर्ट पर हमारी पार्टी की मीटिंग होगी। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म को दायरा इख्तियार में रहने का मशवरा भी दिया, कहा ऐसा करने से उनके लिए आसानी होगी।
तालीमी निज़ाम ठीक है? हमारी ज़राअत तरक्की कर रही है? क्या हमारी मईशत बेहतर हो रही है? चारों तरफ एक तबाही, एक बर्बादी। ज़िम्मेदार कौन है? कोई भी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मुल्क में हर तरफ तबाही और बर्बादी है, कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर किया जाए। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान पार्टियाँ हैं। जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा कर इख्तियारात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किए जाएँ। अवाम कब तक बोसीदा निज़ाम की चौकीदारी करते रहेंगे? मियांवाली में दहशतगर्दों का पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पर हमला। छत पर मौजूद एहलकार की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल बुज़दिल दहशतगर्द लाशें छोड़कर फरार। बहादुरी से लड़ते हुए हेड कांस्टेबल हारून खान वतन पर जानिसार। हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। जुबैर नवाज और मोहम्मद खान का ताल्लुक टीटीपी से था। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कुंडल पोस्ट का दौरा। कहा कि हमले में बैरूनी हाथ मुलविस है, दहशतगर्दों को समंदर बुर्द करेंगे और हमला पसपा करने वाले जवानों को शाबाश। मियांवाली में अहलकारों से मुलाकात की, 35 लाख रुपए इनाम भी दिया। शहीद हारून की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स मियांवाली में अदा कर दी गई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मियांवाली में हमले की मज़म्मत। बोले मुल्क दुश्मन अमन तरक्की को सबूताज करना चाहते हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। निगरान वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास आज बुला लिया। अस्करी और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया जाना मुतवक्किल है। सानिहा मस्तूम के शोहदा की तादाद 61 हो गई। CMH कोयटा में 18 ज़ेर इलाज है, 3 की हालत नाजुक है। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबे भर में यौम सोग। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं हमलावर की 15, 16, 17 साल थी, जबकि CTD फ्रांसिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ अज़ा मिले हैं जिन्हें फ्रांसिक के लिए लाहौर भेजा जाएगा। धमाके के शहीद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहीद जख्मियों को भी 5 और मामूली जख्मी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। हमले के खिलाफ बलूचिस्तान भर में हड़ताल का ऐलान। वाक़े के खिलाफ मुजाहिरे, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं कि अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और मस्तूंग और हंगू में खून बहाने वाले वही हैं जिन्होंने पेशावर चर्च पर हमला किया। कराची में मुफ्ती कैसर कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस ने वाक़या टारगेट के लिंक करार दे दिया। 9mm की 8 गोलियां फायर की गई। मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस के मुताबिक मकतूल के लवाहिकीन ने अब तक राब्ता नहीं किया। तुर्किया में पार्लियामेंट के सामने खुदकश हमला। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। एक दहशतगर्द ने वजारत दाखिला के गेट पर धमाका किया, दूसरे ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारा गया, जबकि हमले के मकाम से लाइट रॉकेट लॉन्चर भी मिला। दोनों दहशतगर्द गाड़ी में आए थे। अंकारा में हाई अलर्ट जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। कहा तुर्क अवाम से मुकम्मल यकजहती करते हैं। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक की मुश्तरका मशक़ें। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मशक़ें बरूथा में मुनाक़िद की गई। दोस्त ममालिक के फ़ौजी अफसरान ने आखिरी रोज़ मशक़ें देखीं। स्पेशल फोर्सेस ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। मशक़ों का मकसद बरादराना ताल्लुकात और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन को फ़रोग़ देना था। 2 हफ्ता जारी रहने वाली काउंटर टेररिज्म मशक़ों में पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, कतर, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर वाक़या बिजली घर में खौफनाक आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आतिशज़दगी के बायस बड़े पैमाने पर बिजली फराहमी मुअत्तल। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट करार दी जा रही है। स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। रुपए की कदर में बेहतरी आ गई। दुनिया भर की करेंसियों को पीछे छोड़ दिया। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में डॉलर के मुकाबले पर पाकिस्तानी करेंसी में 6.2% बेहतरी आई। 20 रोज़ में डॉलर अपनी सबसे ज़्यादा कदर से 17 रुपये से ज़ायद नीचे आ चुका। IMF ने हदफ से ज़्यादा महसूलात जमा करने पर FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया।
FIA की हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन 1.5 माह के दौरान 239 मुलजिमान गिरफ्तार, 170 मुकदमात दर्ज, 66 करोड़ से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई, 27,08,000 से जायद अमरीकी डॉलर्स बरामद हुए। सोने और चांदी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। FIA के तोरखम और अंगोराड बॉर्डर पर कार्रवाइयां, 62 तोले सोना, 56 किलो चांदी, 300 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। लेस्को का 5वां अजला में ऑपरेशन 10,892 बिजली चोर पकड़ लिए। तर्जुमान का कहना है 23,152 FIR दर्ज की गई, 14 अरब 33 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल कहते हैं 75% बिजली सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से चोरी होती है, वहाँ सिर्फ 725 गिरफ्तारियाँ हुई। मुआशी बहाली के समरात आवाम को मिलने लगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 11 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 223 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 318 रुपये 18 पैसे होगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर मार्जिन में 88 रुपये का मजीद इजाफा। पेट्रोल पर तेल कंपनियों का फी लीटर मार्जिन 47 पैसे और डीलर्स मार्जिन में 41 पैसे का इजाफा। पेट्रोल और OMC मार्जिन 6.47 रुपये से बढ़कर 9.694 रुपये हो गया। डीलर्स मार्जिन 7.41 रुपये से बढ़कर 7.82 रुपये फी लीटर हो गया। पंजाब में शहरियों के गुर्दे निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया। गिरफ्तार 8 मुलजमान में एक डॉक्टर भी शामिल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं मुलजिमों को पैबंदकारी के लिए गैर मुल्कियों से करोड़ों रुपए मिलते थे। गिरोह में शामिल डॉक्टर फवाद ने 328 गुर्दे निकालने का इतराफ़ किया। गैंग लाहौर, टेक्सला और कश्मीर में ऑपरेट कर रहा था। ऑपरेशन घरों में किए जाते थे। गैर कानूनी ऑपरेशन करने पर डॉक्टर फवाद पहले भी 5 मरतबा गिरफ्तार हो चुका। ऑपरेशन में मुआवनत करने में एक मोटर मैकेनिक भी शामिल है जो मरीज को बेहोश करता था। वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफा। मजमूई तादाद 82 हो गई। न्यू अस्पताल लाहौर में मरीजों की तादाद 23 हो गई। 23 में से 5 मरीजों की दोनों आंखों की बिनाई, बाकी मरीजों की एक आंख की बिनाई ज़ाया हुई। जबकि सूबे में आज शोबे चश्म बेकाबू होने लगा। 1134 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 113 फैसलाबाद में 35, बहावलपुर में 34 केसेस सामने आए। स्कूलों को मजीद एक हफ्ता बंद रखने का फैसला मुतवक्के है। कराची में ख़वातीन को हरासा करने का एक और वाक़या। तालिबात ने मोटरसाइकिल सवार उबाश की वीडियो बना ली। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार शख्स को तालिबात के सामने नाज़ेबा हरकत करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली तालिबात की वैन का ताक़ुब करता रहा। शहर में रवां साल में ख़वातीन को हरासा करने से के 7 से ज़ायद वाक़यात पेश आए। पुलिस ताहाल बेशतर मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। वर्ल्ड कप की जीत के लिए पाकिस्तानी शाहीन पुरअज़्म। हैदराबाद दक्कन में प्रैक्टिस सेशन। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों ने तरबियती मश्क में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया से दूसरा वार्म अप मैच मंगल को खेला जाएगा। इवेंट में कौमी टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। रवायती हरीफ भारत से टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर की खिदमत हासिल हो गई। इंग्लिश काउंटी डर्बीशायर के हेड कोच इंग्लैंड से भारत पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मिकी आर्थर वर्ल्ड कप के अलावा दौरे ऑस्ट्रेलिया पर भी दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ दिसंबर के वक्त से 7 जनवरी तक खेली जाएगी। एशिया कप में मिकी की अदम मौजूदगी को शायकीन समेत साबिक क्रिकेटर्स ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी ना थम सकी। काबिज फौज ने मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 नौजवान को गिरफ्तार किया था। इंसानियत सोच तशद्दुद के बाद गोलियां मारकर शहीद किया। शहदा में कॉलेज तालिब इल्म भी शामिल। रवा माह भारतीय फौज की दहशतगर्दी से शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 13 हो गई।
अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर कर लिया। शटडाउन का खतरा टल गया। 209 डेमोक्रेट्स और 126 रिपब्लिकन्स ने बिल की हिमायत में वोट दिया। ऐवान नुमाइंदगान ने 45 रोज़ के अखराजात का बिल मंजूर किया है। मंजूर होने वाले बिल में यूक्रेन जंग के लिए कोई रकम नहीं रखी गई। सदर जो बाइडन के दस्तखत के साथ बिल कानून बन जाएगा। स्पेन के क्लब में पार्टी के दौरान आग भड़क उठी। भगदड़ मचने के बायस 13 अफराद मौके पर हलाक हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ की आज दूसरी बरसी। 2 साल कबल अर्ज़ाए क़ल्ब के बायस उनकी वफ़ात जर्मनी में हुई थी। उमर शरीफ ने 70 से ज़ायद ड्रामों के स्क्रिप्ट लिखे, जिनके मुसन्निफ़, हिदायतकार और अदाकार खुद थे। इन ड्रामों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए, बेशुमार अवार्ड जीते। शख्सियत बेमिसाल, अदाकारी जानदार, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का आज यौम पैदाइश। वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को पैदा हुए। लिबास, हेयर स्टाइल और मुनफरिद अंदाज़े बयां के सबब लॉलीवुड में वहीद मुराद जैसी मकबूलियत किसी दूसरे हीरो के हिस्से में न आई। 125 फिल्मों में काम किया। सितारा इम्तियाज, लाइफ टाइम अचीवमेंट और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म नाइट ऑफ द हॉन्टेड का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।